अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद नसीर एंड वेलकम टू यूनिक आइटम्स। पेडागोजी एमसीक्यूज में यूज ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन का पार्ट 3 प्रेजेंट किया जा रहा है। इससे पहले पार्ट्स का लिंक आपको इसी वीडियो के एंड पे या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये एमसीक्यूज आपको एनटीएस, पीएससी, एफपीएससी वगैरह के जॉब टेस्ट में यूजफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ हार्डवेयर इज द, यानी कि यहाँ पे जो हार्डवेयर दिए गए ना, इनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीस कौन सा है। एक कंप्यूटर में माउस, सीपीयू, कीबोर्ड या मॉनिटर, तो इसका जो ब्रेन होता है ना वो सीपीयू होता है, तो ये राइट आंसर होगा। टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड स्टोर देम इन कंप्यूटर इन मोर देन वन इंटरलिंक्ड फाइल इज कॉल्ड। अगर आप कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं ना, एक से ज्यादा इंटरलिंक्ड फाइल्स आप स्टोर कर रहे हैं, उसको डेटा स्टोरिंग, डेटा मैनेजमेंट या डेटा क्लियर, डेटा लॉगिंग, इसमें से कौन सा ऑप्शन दोस्त होगा। तो जब आप कंप्यूटर में मोर देन वन इंटरलिंक, एक फाइल को दूसरी से लिंक करके आप सेव करते हैं ना, तो इसको डेटा मैनेजिंग कहा जाता है। द टर्म सॉफ्टवेयर रेफर्स टू, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को रेफर करती है, कंप्यूटर के पार्ट्स को, मशीनरी को या कंप्यूटर मैनुअल्स एंड प्रोग्राम्स को। तो सॉफ्टवेयर जो होती है ना उसको आप टच नहीं कर सकते, जाहिर है वो कंप्यूटर मैनुअल्स और प्रोग्राम्स को आप बोलते हैं सॉफ्टवेयर। सच यूज ऑफ कंप्यूटर थ्रू विच वी कैन राइट अ लेटर, आर्टिकल, बुक, प्रिपेयर अ रिपोर्ट एक्सेट्रा। यानी कंप्यूटर का ऐसा इस्तेमाल जिसके थ्रू आप कोई लेटर लिखते हैं, कोई आर्टिकल या कोई बुक वगैरह लिखते हैं ना, या रिपोर्ट, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर होती है। वर्ड प्रोसेसिंग, डेटा मैनेजमेंट ऊपर डिस्कस हो गया, या मैनेजिंग सिस्टम। तो इस तरह का काम जब आप लेटर वगैरह लिखते हैं ना, तो ये वर्ड प्रोसेसिंग में लिखा जाता है, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह में ये लिखा जाता है। ये आंसर होगा। A software that manages computer and devices connected to it is, यानी ऐसी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर और डिवाइसेस को मैनेज करती है जो कि उससे कनेक्ट हुए होते हैं, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। रीड ओनली मेमोरी, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। तो जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर और उसकी डिवाइसेस को मैनेज करती है ना, वो सॉफ्टवेयर होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर की अपनी सॉफ्टवेयर होती है, विंडोज वगैरह। द मोड ऑफ एजुकेशन दैट यूजेस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी ऐसी एजुकेशन जिसमें आप आईसीटी को इस्तेमाल करते हैं ना, टू सपोर्ट, इनहांस एंड ऑप्टिमाइज द डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन, ये काम करने के लिए। फॉर एन इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग एंड बेटर टीचिंग मेथड, तो इसको आप क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मास टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यही चीज जो है ना आईसीटी होती है, यानी कि एक इनहांस्ड लर्निंग के लिए जब आप इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं ना एजुकेशन में, इसको आईसीटी बोला जाता है। डेटा स्टोरेज डिवाइसेस आर, डेटा स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, रोम, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। अब तो जो रैम होती है ना वो तो होती है टेम्पररी मेमोरी होती है। अब जो रोम है ना, रीड ओनली मेमोरी, इसमें भी डाटा स्टोर किया जाता है, लेकिन जो है तो सिर्फ ये रीड ओनली मेमोरी होती है, इसको चेंज नहीं कर सकते। इसलिए जो सेकेंडरी मेमोरी होती है ना उसमें ये है कि डाटा स्टोर किया जाता है, चाहे वो रोम हो या कोई और मेमोरी हो। ये सेकंड मेमोरी इसको कहा जाता है, जिसमें डाटा को स्टोर किया जाता है, परमानेंटली स्टोर होती है। इसमें यूएसबी, डिस्क ड्राइव्स वगैरह ये सारी चीजें आ जाती हैं, फ्लैशेज। द टर्म ईमेल स्टैंड्स फॉर, ईमेल से क्या बनता है, इमरजेंसी मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, एक्स्ट्रा मेल या एक्सटर्नल मेल। तो ये ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल को कहा जाता है, जो आपने किसी भी जो पोस्ट होता है ना उसके थ्रू आप भेज देते हैं, चाहे जीमेल है या हॉटमेल है या मेल है। द टर्म हार्डवेयर रेफर्स टू, हार्डवेयर से क्या मुराद होती है, कंप्यूटर मैनुअल्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स। देखिए कंप्यूटर मैनुअल्स और प्रोग्राम्स तो ये सॉफ्टवेयर होते हैं। मशीनरी या ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम भी सॉफ्टवेयर होता है, तो ये हार्डवेयर मशीनरी को कहा जाता है। सी आंसर होगा। द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट यू कैन सी एंड टच आर कॉल्ड, वो पार्ट्स जिनको आप टच कर सकते हैं, जिनको देख सकते हैं, तो वो तो हार्डवेयर होते हैं। ये आंसर आ जाएगा। आईसीटी इज ब्लेंड ऑफ, आईसीटी में आप देखें कि इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये दोनों आ जाते हैं, यानी आईटी एंड टेली कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, कोड्स एंड इंफॉर्मेशन, आईटी एंड सोशल नेटवर्किंग। इसमें आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेली कम्युनिकेशन, ये दोनों चीजें इसमें आ जाती है आईसीटी।
A word processing program that you can use to write letters on your computer is a type of। ऐसा वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम ना जिसके थ्रू आप कंप्यूटर पे आप लेटर्स वगैरह लिख सकते हैं, वो किसकी टाइप है? सॉफ्टवेयर की, हार्डवेयर की, क्लस्टर या ट्रांसमीटर की। तो ये वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम जिनमें आप लिखते हैं ना, वो तो सॉफ्टवेयर ही होते हैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या कोई और सॉफ्टवेयर हो सकता है। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी द प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में ऐसा डाटा जिसको प्रोसेस कर दिया जाता है ना, तो वो प्रोसेस करके तो जो डाटा आप आगे बनता है ना, उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी जो आम पब्लिक के लिए ये यूज के लिए होता है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू ब्रिंग रियल ऑब्जेक्ट्स टू द क्लासरूम। अब ये मुमकिन नहीं था कि आप रियल ऑब्जेक्ट्स लेके आए क्लासरूम में। सो मिस्टर ए कंस्ट्रक्टेड अ 3 डायमेंशनल विजुअल इंस्टेड। तो इसलिए जो है ना, मिस्टर ए ने एक रियल ऑब्जेक्ट तो वो नहीं ला सकता ना क्लासरूम में। अब फर्ज किया कोई भी रियल ऑब्जेक्ट हो सकता है, रॉक्स पढ़ा रहा है ना, पहाड़ों को पढ़ा रहा है, तो वो पहाड़ों को तो उठा के नहीं ला सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड ही कंस्ट्रक्ट। तो उसने एक 3 डायमेंशनल विजुअल कंस्ट्रक्ट किया। उसने क्या बनाया? चार्ट बनाया, कार्टून बनाया, मॉडल या ग्राफिक ऑर्गेनाइजर बनाया। तो जो होता है ना आपका मॉडल, तो उसने मॉडल बनाया, यानी कि रियल ऑब्जेक्ट नहीं ला सका, उसके अगेंस्ट उसने उसी जैसी कोई चीज बना ली। तो ये छोटी चीज बना ली, फॉर एग्जाम्पल पहाड़, तो उसने मिट्टी से बना लिए, तो ये मॉडल उसने बना लिया। यू आस्क योर स्टूडेंट्स टू शो अ 2 डायमेंशनल इलस्ट्रेशन ऑफ व्हाट दे हैव अंडरस्टूड। आप जब बच्चों को कह रहे हैं ना कि आपने जो सीखा है उसको शो करें, तो फ्रॉम व्हाट दे हैव रेड, यानी जो उन्होंने पढ़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल्स यू आर रेफरिंग टू। तो आप किस प्रोजेक्ट की तरफ, किस नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल की तरफ आप रेफर कर रहे हैं? जाहिर है वो जो शो करना है ना उन्होंने, तो वो मॉडल बनाना तो नहीं है ना। रियल या तो रियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, प्रिंटेड मटेरियल भी उन्होंने प्रिंट भी नहीं करना, उन्होंने ग्राफिक ऑर्गेनाइजर, चार्ट्स वगैरह बना के, ग्राफ्स वगैरह बना के आपको शो करना है जो उन्होंने सीखा हुआ है। There are several reasons why teachers are reluctant in using electronic media। यानी बहुत सारे रीजंस हैं कि टीचर्स क्यों reluctant हैं, वो हिचकिचाते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इस्तेमाल करने में ना, इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। विच इज द मोस्ट कॉमन रीजन, क्यों वो हिचकिचाते हैं, क्यों वो हेजिटेट करते हैं? द लिमिटेड एक्सपोजर ऑफ टीचर्स टू न्यू इक्विपमेंट, क्योंकि वो उससे ज्यादा घुले मिले हुए नहीं होते, लिमिटेड एक्सपोजर होता है उनका। देयर इनकम्पैटिबिलिटी टू डाइवर्स नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स या लर्नर्स, उनकी इनकम्पैटिबिलिटी है, वो मुख्तलिफ जो उनकी ज़रूरियात हैं ना बच्चों की, उनके साथ अपने आप को मैच नहीं कर पाते। द डिफ़िकल्टी इन इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी इन करिकुलम, उनको मुश्किल हो रहा है कि वो टेक्नोलॉजी को करिकुलम में कैसे इंटीग्रेट करें, कैसे उसको उसके साथ मिलाएं। द एक्सेसिव अवेलेबिलिटी ऑफ लोकल टेक्नोलॉजी इन कम्युनिटी, क्योंकि कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा लोकल टेक्नोलॉजी है, इसलिए वो क्या नहीं कर रहे, रेलुक्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इस्तेमाल करने में। तो इसमें जो मोस्ट सुटेबल आंसर है ना, वो ये है कि द लिमिटेड एक्सपोजर ऑफ टीचर्स टू न्यू इक्विपमेंट। नए नए इक्विपमेंट जो आ रहे हैं ना, उनसे टीचर्स थोड़े ना आशना है, उन तक उनका एक्सपोजर है कम है। मिस्टर एक्स वुड लाइक टू यूज एन ऑडियो कंपैक्ट डिस्क इन टीचिंग अ लेसन। मिस्टर एक्स जो है तो एक लेसन पढ़ा रहा है ना, उसमें उसने ऑडियो कंपैक्ट डिस्क इस्तेमाल करनी है। इन विच एक्टिविटी इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज इट वेरी इफेक्टिव। तो जब ऑडियो कंपैक्ट डिस्क जो वो ला रहा है ना, ऑडियो यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी है जो वहां पे प्ले करेगा तो बच्चे सुनेंगे, तो ये लिसनिंग स्किल डेवलप होगी, क्रिएटिव थिंकिंग होगी, कंपोजिंग पोएम्स या होल्डिंग बिल्डिंग कंसेप्ट्स। तो अब ऑडियो डिस्क जब वो चला रहा है ना, तो जाहिर सी बात है वहां पे लिसनिंग एक्टिविटी होगी। सबसे पहले ये वाला जवाब होगा, ये वाला जवाब क्या होगा, राइट होगा और अप्रोप्रिएट होगा। प्लांट्स यानी पौधे, पेबल्स, पत्थर, ब्लॉक्स are just some of the effective instructional material readily found in the environment। ये चीजें तो environment में मौजूद होती है ना। If they are utilized properly, अगर उनको प्रॉपर इस्तेमाल किया जाए ना, which of the following is incorrect about their classrooms। तो इनमें से कौन सा incorrect होगा ऑप्शन? Familiarize yourself with the object or model before its actual utilization। आपको अपने आप को मॉडल या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके यूज करने से पहले अपने आप को उससे फेमिलियराइज करें। ठीक है। यूज द ऑब्जेक्ट्स एज ट्रिगर इन इंकरेजिंग स्टूडेंट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन, या फिर उनको इस्तेमाल करें बच्चों को ट्रिगर दे, यानी कि उनको मोटिवेशन मिले एक्टिव पार्टिसिपेशन में।
मेक श्योर दैट रियल एंड मॉडल्स आर लार्ज इनफ टू बी सीन बाय द होल क्लास। ये भी मेक श्योर करेंगे पूरी क्लास उनको आराम से देख सके, उनका साइज इस तरह का हो। ये सारी चीजें ही दुरुस्त है, यानी कि रियल ऑब्जेक्ट्स को, मॉडल्स को इस्तेमाल करने से पहले ये सारे काम कर देने चाहिए। डी आंसर होगा, यानी इनमें से कोई भी गलत नहीं है। योर प्रिंसिपल परचेज न्यू कंप्यूटर यूनिट्स फॉर योर लर्निंग रिसोर्स सेंटर। एक प्रिंसिपल ने कोई नया कंप्यूटर खरीदा ना। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी योर लास्ट कंसिडरेशन यूजिंग द टेक्नोलॉजी। आपको यानी कि लीस्ट या लास्ट कंसिडरेशन क्या होनी चाहिए। कंप्यूटर कैन बी यूज फॉर एंटरटेनमेंट, म्यूजिक वगैरह चलाएं उस पर। कंप्यूटर कैन बी यूज फॉर रिसर्च एक्टिविटी, ये अच्छी चीज है। कंप्यूटर कैन बी यूज फॉर इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशंस के लिए इस्तेमाल करें। कंप्यूटर्स कैन बी यूज टू रीइंफोर्स डिस्कशन ऑफ डिफिकल्ट कंसेप्ट्स इन क्लास, डिफिकल्ट कंसेप्ट्स को रीइंफोर्स करने के लिए क्लास में कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन इसमें जो पहली वाली है ना, यानी आप कंप्यूटर कैन बी यूज फॉर एंटरटेनमेंट, इस चीज को आखिर पे रखें, इस चीज को पहले नंबर पे आपने नहीं रखा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ CAI, यानी कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, will you use in your class if your objective is to increase proficiency in a newly learned skill or refresh an existing one। इनमें से कौन सी जो है तो कैटेगरी है ना CAI की, जो कि आप क्लास में यूज करेंगे प्रोफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, एबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, या फिर आप क्या करेंगे उस नई स्किल में इजाफा करने के लिए, और रिफ्रेश एन एग्जिस्टिंग वन। कोई स्किल सीखी हुई है ना, उसको प्रोफिशिएंट, उसको और बढ़ाने के लिए, या कोई पुरानी स्किल को रिफ्रेश करने के लिए आप क्या करें। अब देखें, ट्यूटोरियल तो होती है, CAI होती है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन तो होती है, सिमुलेशन ये भी कॉपी एक इमिटेशन होती है। रियल लाइफ को आप एक मॉडल के तौर पर प्रैक्टिस करते हैं। ड्रिल एंड प्रैक्टिस इंस्ट्रक्शनल गेम। अब देखें, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना वो ये है कि आपने ये देखना है ना कि प्रोफिशिएंसी आपने लानी है न्यूली लर्न स्किल में, या फिर रिफ्रेश करना है एग्जिस्टिंग वन को। तो ये चीज जरा प्रैक्टिस से आएगी, बार बार कोई काम करने से ये चीज आएगी ना, प्रोफिशिएंसी आएगी। इसलिए यहाँ पे C आंसर होगा, क्योंकि आपने उस चीज को पक्का करना है। तो ये प्रैक्टिस से और ड्रिल से ये चीज आएगी, तो यहाँ पे आंसर होगा। होपफुली आपको इस लेक्चर से भी कोई नई मालूमात ताज़ी मिली होगी। तो फिर मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में, जबकि व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट दे दिया गया है पेड PDF नोट्स के लिए, आप रब्ता कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और इस चैनल का भी। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में।